नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल यानी कि 28 तारीख को सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद जो है डीके शिव कुमार जो है वहां पे नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कांग्रेस के लिए इतना सब कुछ आसान होगा? सिद्धारमैया वहां पे हट जाते हैं तो क्या वहां की जो जनता है, क्योंकि खास करके मैं बात कर रहा हूं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका बड़ा ही जो है सिद्धारमैया के साथ लगाव है और सिद्धारमैया का उनका समर्थन प्राप्त है। तब ऐसे में सवाल यही है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने का मतलब क्या कांग्रेस का कर्नाटक में खात्मा है या फिर उस खात्मे की शुरुआत है? इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद मौजूद। अमीन जी, क्या लगता है आपको? सिद्धारमैया तो राजी हो गए, कल वो इस्तीफा भी देने की बात जो खबर सामने आ रही है, कल वो इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन क्या हटने के बाद अब कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस क्या बैकफुट पर आएगा या फिर फ्रंट फुट पर जाकर के खेलेगा? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि ये जो पिछले जब से वो सरकार में आए हैं तभी से ये ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा जो है अभी भी चल रहा है और आगे भी चल रहा है। और उसके बाद से जो है डीके शिव कुमार जो है सेम टू सेम, अगर दर्शकों को याद होगा और नियाज आपको भी याद होगा तो यही चीज अशोक गहलोत और जो है क्या कहते हैं सचिन पायलट के बीच में चलता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान जो है बीजेपी के कब्जे में आ गई। इसी का नतीजतन मतलब कि जो भूपेश बघेल भी एक दूसरे उदाहरण। हाँ, नहीं, भूपेश बघेल का दूसरा मैटर है। वहां पे उनका प्रतिद्वंदी उस तरह से स्ट्रांग नहीं था जिस तरह से सचिन पायलट हैं या जिस तरह से डीके शिव कुमार हैं। अगर तो इससे सीख लेते हुए अभी मुझे लगता है कि 2028 में चुनाव है, उससे पहले उन्होंने उस सारी नाराजगी को दूर कर लिया और एक इनके पास जो है एक नजीर थी, एक अच्छा इनके पास उदाहरण था। वो उदाहरण ये था कि बड़े सलीके के साथ जो है नीतीश कुमार को बीजेपी ने उनको जो राज्यसभा भेजा और उनकी पार्टी को वहां पे रखा और अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया। तो ये एक सीखने वाली बात थी। ये हमेशा से जो है कांग्रेस जो है गलती करती रहती है। आप इसका एक और उदाहरण देखिए कि पहले ये लगा कि कांग्रेस अपने खास और जो कांग्रेस के सिपाहसालार हैं और जो जमीनी हकीकत को जानते हैं और जो जनता का वोट जो है रखते हैं अपने पास, उनको हटा दे दरकिनार कर देती है और जो है वैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना देती है। इसी तरह का एक बीडी सतीशन और जो है केसी वेणुगोपाल के बीच में फंसा था, क्योंकि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो है कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के बाद केसी जो कांग्रेस संगठन केसी वेणुगोपाल तो ये अपने पद के हिसाब से जो है क्या कहते हैं कि चाह रहे थे और वहाँ की जो विधायक हैं वो भी चाह रहे थे। लेकिन जब क्या कहते हैं कि जब वो अड़ गए बीडी सतीशन और इसके बाद से जो है कई दौर की बैठक हुई, बैठक के बाद जो है कई रणनीतियां बनी और अंततः बीडी सतीशन को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक उसी तरह कल जो है एक मैराथन बैठक हुई, 6 घंटे से ज्यादा बैठक में लोग रहे और उसके बाद से जो है ये लगने लगा था कि अब ये ऐसा हो जाएगा या नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो है देर आए दुरुस्त आए और कांग्रेस जो है सही निर्णय करने में कामयाब रही। और अब इतना जल्दी जो है, चूंकि हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी के बारे में फैसला दे देते हैं, मुझे लगता है नियाज की अभी इनको जो है थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन आप जो ये राजस्थान का ये जो एग्जाम्पल दे रहे थे जी कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है गहमा गहमी देखी गई थी। नहीं, गहमा गहमी पूरे स्तर से चला था, सब कुछ चला था। हाँ, सब कुछ चला था। यहाँ पर कर्नाटक के मामले में ये है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया बड़े ही मतलब ये कि देखिए, सबसे पहले तो 2.5 साल के शासन की बात हुई थी और वो 2.5 साल जो है वो 25 मई 20 नवंबर 2025 को 2.5 साल पूरे हो गए और अब जो तारीख चल रहा है इसका मतलब वो पूरे 3 साल हो गए। तो 3 साल में सिद्धारमैया को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आखिरकार वो राजी हो गए मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए। लेकिन आपने जो राजस्थान की बात कही तो राजस्थान में देखने को नहीं मिला और जिसका नतीजा ये रहा कि वहां पर बीजेपी की सरकार आई। तो
कर्नाटक में क्या आपको लगता है, अगर राजस्थान और कर्नाटक की तुलना की जाए तो क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस कर्नाटक में भी कमजोर पड़ेगी, वहां पर भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है? नहीं, आपको अगर याद है या दर्शकों को भी अगर याद हो, अगर नहीं याद हो तो मैं बताना चाहूंगा कि उसी वक्त जो है कांग्रेस का चुनाव होने वाला था और उसमें ये बात कही गई थी कि अशोक गहलोत जो है आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। और ये पहली बार था कि कोई गांधी परिवार को जो है सीधे तौर से मुकाबले में लाया था और अशोक गहलोत ने ऐसा किया था। तब जाके जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है मतलब कि प्रेसिडेंट बने। इस बार भी ये मुद्दा सामने था कि अगर डीके शिव कुमार और क्या कहते हैं सिद्धारमैया अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है एक जो है न्यूट्रल को जो है आगे लाता और मुख्यमंत्री बना देता। हाँ। और वो थे मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ। और उसके बाद केसी को ये पीछे वाले जो केरल का जो ड्रामा चला था उसमें उनको ये कहा गया था, सूत्रों के हवाले से चली थी खबर कि जो है उनको जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये भी चला था। लेकिन जो है आपको याद हो या दर्शकों को भी यह बात हो कि येदियुरप्पा को हटाने के लिए और क्या कहते हैं कि बीजेपी ने वहां जब वो मामला फंस गया तो उनको राज्यसभा येदियुरप्पा साहब को बीजेपी ने भेजा और उनके बेटे को वहां बीजेपी ने प्रेसिडेंट बनाया और बड़े पद पे रखा। तो सेम टू सेम वैसे ही समीकरण जो है इस बार भी बने हैं और ये अच्छा फैसला था। मुझे लगता है सिद्धारमैया ने कई बार ये सार्वजनिक तौर से कहा था कि ये मेरी आखिरी पारी है, तो ये एक अच्छा निगोशिएशन जो है उन्होंने अपने सीनियरों से कर लिया और टॉप लीडरों को ये समझाने में कामयाब रहे और जिसका नतीजा एक सुखद रहा। अगर वो इस तरह की मतलब नानुकुर या इस तरह की बात करते तो हो सकता है कांग्रेस जो है सख्त एक्शन ले लेती और विधायकों से सिग्नेचर करा के डीके शिव कुमार को राज्यपाल के पास भेज देती, तब और ज्यादा छीछा लेदर हो जाती। लेकिन उन्होंने सही और अपने बेटे को भी कैबिनेट मंत्री बनाने का वादा ले लिया और सेट हो गए। बिल्कुल, तो ये छीछा लेदर से कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार बच गई, क्योंकि राजस्थान में भी वैसे ही छीछा लेदर हुआ था। और भी अदर स्टेट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की क्या हालत है, ये सब कुछ सबकी नजरों के सामने है। लेकिन अब जो कर्नाटक में होने जा रहा था या फिर जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो अंदाजा लगा रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बची है कर्नाटक में। लेकिन अब सवाल वही है कि सिद्धारमैया के हटने के बाद डीके शिव कुमार वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं। डीके शिव कुमार के ऊपर भी कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा निशाने पर रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में सिद्धारमैया की तरह ही डीके शिव कुमार भी कर्नाटक को संभाल पाएंगे? क्या डीके शिव कुमार को पूरी तरीके से जन समर्थन हासिल होगा सिद्धारमैया की तरह, या फिर जो भी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जो ज्यादातर सिद्धारमैया के साथ हैं और उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं, तो क्या वो डीके शिव कुमार के लिए राजी हो पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं। और कर्नाटक में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।